आश्रम उर्दन बैतूल में। और जैसा हम पहले से ही जानकारी है कि आज 20 जून से लेकर 22 जून तक यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में यह उस भंडारे का दूसरा दिन है, जिसके उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों जोड़े आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रमैनियाँ की जा रही हैं। 17 मिनट में यह दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से ये विवाह संपन्न हुए, जिसमें जो वर है उसने भी एकदम सिंपल कपड़े पहन रखे हैं, ना उन्होंने सेहरा पहना है और ना यहाँ कोई बारात आई जिस पर लड़का घोड़ी पर बैठकर आया हो। और इसी प्रकार जो दुल्हन है जो 16 श्रृंगार करती हैं, यहाँ पर हमें इस प्रकार का कोई भी आडंबर देखने को नहीं मिला। सभी जो हम कहें दुल्हन है उन्होंने किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं किया, सिंपल सादी साड़ी पहन रखी है और उसी में उनका 17 मिनट में ही विवाह संपन्न हो गया। दर्शकों, यहाँ पर हमें एक बात और सुनने को मिलती है कि ये जो विवाह है इसमें किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया जाता और ना ही दिया जाता है। तो इसमें सच्चाई कितनी है, यहाँ पर जिनका अभी विवाह संपन्न हुआ है हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या सच में उन्होंने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो क्या अंत में लड़की को कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि जो लड़की को दहेज देने के बावजूद भी वह लगभग 3 से 4 महीने के बाद या साल भर के अंदर वह तलाक तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर ऐसी कोई समस्या आती है या नहीं, ये सब भी जानकारी हम यहाँ पर जो जोड़े हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हमारे साथ एक कपल दर्शकों अभी एक नव विवाहित जोड़ा और हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी उनके विचार जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आशीष दास। सर, कहाँ से हैं? सागर, मध्य प्रदेश। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा अभी यहाँ पर हमने देखा कि 100 से भी ज़्यादा जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ और उनमें से एक आप भी हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी एक आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन फिर भी उनका रुझान सामाजिक कार्यों की तरफ भी ज़्यादा होता है। कभी गरीबों को मदद के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन और कभी बेटियों को बचाने के लिए दहेज मुक्त विवाह का आयोजन करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों वो अध्यात्म के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी तत्पर रहते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज का जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये गुरुजी बताते हैं सत्संग में कि जैसे हम भक्ति मार्ग पर यदि चलेंगे तो हमें सब चीज़ों से भार मुक्त होकर ही भक्ति मार्ग पर यदि चलेंगे तब हम भक्ति सब में सफल हो पाएंगे। तो ऐसे जो सांसारिक कुपरंपरा हैं जैसे दहेज, ये जो कुपरंपरा है, तो इसको यदि हम समाप्त करेंगे तभी हम जो है ना भक्ति मार्ग पर आसानी से चल सकेंगे। तो इसलिए गुरुजी ने ये आदेश दिया है कि किसी को ना ही दहेज लेना है और ना ही दहेज देना है। और जो आज से 600 साल पहले जब कबीर साहब जी आए थे तो वो जो काम करते थे समाज सुधार में, वही कार्य आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्म के साथ साथ एक समाज सुधार में भी सबसे बड़ा योगदान है। सर, दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि अभी ये जो दहेज मुक्त विवाह हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जैसे आपने दहेज मुक्त विवाह किया तो अन्य लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि दहेज कहने को तो सभी अपने स्तर पे कह देते हैं कि भाई दहेज लेना देना बुरी बात है, लेकिन जब स्वयं की बारी आती है तो कोई भी पीछे इस कार्य में नहीं हटता है ना। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये हमें शिक्षा दी है कि हमें यदि कोई भी बुराई को ख़त्म करना है तो शुरुआत हमें स्वयं से करनी पड़ेगी ना। तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो ना ही दहेज लेते हैं और ना ही दहेज देते हैं। तो जब संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी जो है ना इस प्रकार की बुराइयों को ख़त्म कर रहे हैं है ना, तो उनका देख के और उनके प्रेरणा से भी जो है ना समाज को भी इसमें आना चाहिए और जो है ना दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। नमस्कार मैम। साहिब। मैम, क्या नाम है आपका? दीक्षा राशि। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कोई दहेज नहीं दिया तो आपको ये डर नहीं है कि आप ससुराल में जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि जाते ही आपसे ये कहा जाए कि आप दहेज नहीं लेकर आए हो, आपको प्रताड़ित किया जाए? आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं है? नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सभी वेदों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। उस प्रत्येक अनुयायी उसका शिष्य रहते हैं जो सब पालन करते हैं परमात्मा का। मतलब आपको लगता है कि आप अपने ससुराल में निश्चिंत होकर और सुखमय जीवन जी सकेंगे? जी हाँ। और क्या कहना चाहेंगे आप उन बेटियों को जिन्हें दहेज भी दिया जाता है और उसके बाद भी वो बहुत सारी परेशानियां झेलती हैं, क्या कहेंगे आप उनके लिए? सभी भक्त आत्माओं से मतलब बहनों से मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप भी आएँ और अपना कल्याण कराएँ। संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं, क्योंकि दहेज रूपी राक्षस को सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही मिटा सकते हैं विश्व में। शिष्य। धन्यवाद। शिष्य।